जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हुई पहली शॉर्टी के बारे में। हम जानेंगे कि उनके इस शॉर्टी का क्या महत्व है, उन्होंने इस एयरक्राफ्ट के बारे में क्या बोला है और आने वाले भविष्य में हमें क्या नई चीजें देखने को मिल सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, 25 नवंबर 2023 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरिएंट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान भरी है और ये उड़ान तकरीबन 45 मिनट की रही है। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु में है, वहां के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने HAL द्वारा बनाए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरिएंट में तकरीबन 45 मिनट तक उड़ान भरी है और ये उनकी पहली शॉर्टी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। और जिस एयरक्राफ्ट में उन्होंने उड़ान भरा है, ये तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है, इसका फर्स्ट सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है, जिसका टेल नंबर LT5201 है। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया से बताया कि उनका जो एक्सपीरियंस था ये काफ़ी अच्छा था और इस एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इंडिजिनस कैपेबिलिटी को लेकर के और भी ज़्यादा बढ़ा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले भविष्य में जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म है ये भारत की ताकत को बढ़ाएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनके द्वारा कही गई हैं। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ के दौरे पर थे और वहाँ पे जो कार्य चल रहा है इस समय इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के निर्माण का, इसको उन्होंने रिव्यू किया है और इसी दौरान उन्होंने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट में ये शॉर्टी भरी है। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भरी गई इस शॉर्टी को एक अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे अच्छा PR किसी भी प्रोडक्ट का हो नहीं सकता कि खुद उसी देश का प्रधानमंत्री उसको उड़ा रहा है। जी हाँ, अभी तक एक कह सकते हैं कि एक ऐसी भ्रांति फैली थी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कुछ दिक्कत है, भारत को कॉन्फिडेंस नहीं है, इंडियन एयरफोर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब खुद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी तो उन्होंने जितने भी पोटेंशियल बायर्स हैं उनको एक संदेश भी भेजा कि ये एयरक्राफ्ट सुरक्षित है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें उड़ान भरी है। और अब इस समय बहुत सारे देश जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के इच्छुक हैं, इसको खरीदने को लेकर इच्छुक हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट हुआ है। और इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में अगर हमें इसके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं ये शीघ्र अतिशीघ्र मिलते दिखाई पड़े। हालांकि तेजस कैसा एयरक्राफ्ट है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, इसके बारे में हम सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं और ये पहली बार नहीं था जब तेजस ने अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया हो। अभी हाल ही में दुबई एयर शो में भी तेजस की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एक तरफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने दुबई के एयर शो में अपने परफॉर्मेंस से लोगों को काफ़ी रोमांचित तो किया ही, लेकिन दुबई तक पहुंचने में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां पर तेजस की कैपेबिलिटी भी दुनिया के सामने आई है। आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने दुबई में पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि इसने अपने लॉन्ग एंड्योरेंस को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, क्योंकि भारत से बिना किसी स्टॉप के ये लगातार 1400 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके दुबई पहुंचा था और ये जो अल मक्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर इसने लैंड किया था। इस दौरान कोई भी एडिशनल एरियल रिफ्यूलिंग इसको नहीं प्रदान करी गई, बल्कि इसके लिए इसने अपने इंटरनल और जो ड्रॉप टैंक्स हैं इनकी सहायता ली है। और गौर करने वाली बात की ये है, इस मामले पर बात करते हुए ग्रुप कैप्टन दिनेश धनकर सर ने मीडिया से ये बताया कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस 3 ड्रॉप टैंक के साथ जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो कि तकरीबन 900 माइल्स या तकरीबन 1450 किलोमीटर की है, इसको प्राप्त कर सकता है, इसको अचीव कर सकता है और इसमें कोई दिक्कत तेजस को नहीं होती है। अब क्योंकि तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, उसके हिसाब से ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये एक्सेप्शनल हैं। और बाकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में तो हम सब अच्छे से जानते हैं और दुबई की जनता, दुबई में जितने गेस्ट आए थे वो भी इसके साक्षी हुए हैं। हालांकि ग्रुप कैप्टन सर ने तेजस की कुछ और कैपेबिलिटीज़ के बारे में वहां पर बात करी है, जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस 1400 से लेकर के 1500 फीट के जो रनवे हैं, यानी अगर हम मीटर्स पे बात करें तो 457 से लेकर के 609 मीटर की जिनकी लेंथ होती है रनवे की, वहां से भी आराम से टेक ऑफ कर सकता है। और दुबई एयर शो पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि तेजस का जो हाई रेट ऑफ टर्न है ये भी इसकी एक काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। तेजस का जो हाई रेट ऑफ क्लाइंब है ये इसकी कैपेबिलिटी को और भी एनहांस करता है। वहीं ये एयरक्राफ्ट काफ़ी स्टेबल भी है और इसका श्रेय जाता है इसके नए और स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन किए गए फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम पे, जो कि इस एयरक्राफ्ट की मनोवरेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है और इसकी जो एजिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ग्रुप कैप्टन सर ने तेजस को लेकर के ये भी कहा कि इसका
हाई रेट ऑफ टर्न और एक्सेस रिजर्व थ्रस्ट जो है ये इसके परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। यहाँ पर तेजस को लेकर के हम आपको बता दें कि बहुत सारे देश हैं जो इंटरेस्टेड हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद ये कंफर्म किया है कि कई देशों के साथ जो बातचीत है वो चल चुकी है। तेजस की कैपेबिलिटी की बात करें तो तेजस में एक बेस्ट मैन मशीन इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट की जो हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी इन्हेंस हुई है। और आपको हम बता दें कि मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट्स को जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उड़ाने के लिए दिया गया तो ये माना जा रहा था कि शायद इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के जो फाइटर पायलट्स हैं वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने में कंफर्टेबल होंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय वायुसेना के वो पायलट जो मिग-21 उड़ाने के बाद तेजस में पहुंचे थे, उन्होंने इसके मैन मशीन इंटरफेस को लेकर के ये कहा कि कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट में लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो काफी आराम से इस समय तेजस को उड़ा रहे हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फुल ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है ये मल्टी फंक्शन डिस्प्ले की सहायता से पायलट तक पहुंचती है और इसके लिए इस एयरक्राफ्ट को उड़ाना उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सिर्फ हमने एयर शो में दिखाने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि आमतौर पे हमारे जो पाकिस्तानी मित्र हैं वो ये दावा करते हैं कि तेजस का जो डिप्लॉयमेंट है वो कब होगा। तो इसके लिए भी आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के भारतीय वायुसेना ये प्लान कर रही है कि जितने भी फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं खासकर पाकिस्तान से जुड़े वहां पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। खासकर जो 2 एयर बेसेस वेस्टर्न सेक्टर में हैं जो पहले मिग-21 को ऑपरेट करते थे, अब वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1 और मार्क 1A स्टैंडर्ड को ऑपरेट करेंगे। मार्क 1A बेसिकली धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे, जहां पर भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है वो काफी इनहैंस होगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1 वेरिएंट है इसकी एक स्क्वाड्रन इस समय सुलूर तमिलनाडु में डिप्लॉयड है, वहीं आने वाले भविष्य में इसे गुजरात में मूव किया जाएगा। एडिशनली जो पहली तेजस मार्क 1A की स्क्वाड्रन होने वाली है जो कि मार्क 1 की तुलना में एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, इन्हें राजस्थान के एयरबेस में डिप्लॉय किया जाएगा। भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है ये वर्ष 2024 की फरवरी महीने में मिलेगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से 2028 तक सारे ऑर्डर्स पूरे कर लिए जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना के द्वारा 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर किया गया था और अभी 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग आयोजित करी जानी है, जहां पर एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।